अहम खबर आपको आगाह करते चले सरगोदा से, जहां मेंबर प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अकरम आमर हरकतें कल बंद होने के बायस इंतकाल कर गए थे। मरहूम का नमाज जनाजा मुकामी कब्रिस्तान में अदा किया गया। जनाजे में हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर प्रेस क्लब की जानिब से ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस हवाले से देखिए बिग न्यूज़ के नुमाइंदे सैफ खान की इस खसूसी रिपोर्ट में। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। दुनिया की सहाफत का एक चिराग और गुल हो गया। सीनियर सहाफी, मारूफ सियासी समाजी शख्सियत के मालिक चौधरी मोहम्मद अकरम आमर अब हमारे दरमियान ना रहे। शदीद अलालत के बाइस अपने खालके हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी उम्र 60 बरस थी। चौधरी अकरम आमर ने सहाफत का आगाज 35 साल कबल रोजनामा पाकिस्तान से किया। अब एक बड़े अरसे से दुनिया ग्रुप के साथ मुंसलिक रहे। चौधरी अकरम आमर दुनिया से रुखसत हो गए। ये न सिर्फ सहाफ़ती बरादरी बल्कि सरगोदा के तमाम शहरियों के लिए एक बहुत बड़े दुख की बात है। अकरम आमर सहाफ़त की एक यूनिवर्सिटी थे, जबकि समाजी कामों में भी वो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। ये दुख की घड़ी है और इस पे आज जो है सरगोदा प्रेस क्लब में एक तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें मैं समझता हूँ जिस तरह लोगों ने जोक दर जोक शिरकत की, सियासी लोगों ने, समाजी लोगों ने, मजहबी लोगों ने, अहलियान शहर ने, और अपने जिस दुख का और उनसे चौधरी अकरम आमर के लिए जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं समझता हूँ ये नसीब वालों को मिलती है। अल्लाह ताला उनके बेटे सज्जाद अकरम को और उनके बाकी बच्चों को जो है इत्तेहाद दे, इत्तफाक दे और अपने बाप के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और मैं समझता हूँ कि अकरम आमर की ज़ात को और उसकी खिदमात को मुद्दों याद रखा जाएगा। सहाफती मैदान में अकरम आमर ने अपना लोहा मनवाया। उन्होंने अपने सहाफती कैरियर के शानदार 36 साल गुजारे। अपनी बीमारी के दौरान भी अपने अजीज़ों-कारब और दोस्तों के साथ मुसलसल राब्ते में रहे और हिम्मत नहीं हारी। खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, हमने सोना सुपुर्द खाक किया। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि अकरम आमर हमें दागे मुफारकत दे गए, लेकिन वो हमारे दिलों में जिंदा है, हमारे जहनों में जिंदा है और हमेशा उसकी यादें हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। एक ऐसा शख्स कि जो दोस्त नवाज था, दोस्तों की खिदमत करने वाला था और शोबा सहाफत में भी एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखता था। उसका दस्तरखान इंतहाई वसी, उसके दोस्तों का हल्का अहबाब इंतहाई वसी। किसी के साथ उसकी नाराज़गी, अगर कभी नाराज़गी भी हो जाती थी तो वो बिल्कुल थोड़े वक्त के लिए, और वो खुद जाता था कि ओए यार छड़ पड़ा, और अपने गले लगा लेता था। वो कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं वो भूलेगा। उसकी यादें इसी तरह हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को, उनके दोस्त अहबाब को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन 20 नवंबर 2024 को बीमारी के बाइस अपने खालके हकीकी से जा मिले। उन्होंने एक चिराग से हजारों चिराग जलाए जो सहाफियों के रूप में पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि सिर्फ सुर्खियां बंद करने के लिए भी कोई कूजा तलाश करना मुश्किल है। चौधरी अकरम आमिर का शुमार सरगोदा के उन चंद सफ़े अव्वल के सहाफियों में होता है जिनके दम से सहाफत की आबरू कायम है। जी बिल्कुल, अकरम आमिर साहब जो कि एक अहद साज शख्सियत थे और सीनियर मोस्ट सहाफ़ी थे, जिनको सरगोदा की सहाफ़ती बिरादरी, डॉक्टर्स बिरादरी और तमाम जो बिरादरियां हैं समाजी व सकाफती, तमाम ने उनको खराज तहसीन पेश किया है। और उनके लिए एक ताज़ीती रेफरेंस जो है प्रेस क्लब में मुनक्किद किया गया है, जिसमें तमाम जो सहाफ़ती उनके दोस्त हैं, सहाफ़ी जो उनके दोस्त हैं, उनके जज्बात, उनके एहसासात वो सबके सामने थे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, आमीन। सरगोदा की मुकामी सहाफत जिन शख्सियत की वजह से बावकार है, उनमें चौधरी मोहम्मद अकरम आमिर का नाम उन चंद सहाफियों में होता है जिन्होंने सहाफत के तकद्दुस को कायम रखा और अपना ईमान का हिस्सा समझा। इनकी शानदार सहाफती जिंदगी नौजवान नस्ल के लिए मशले रहा है। इनकी वफात से जो खला पैदा हुआ, शायद वो बरसों पुर न हो सके। चौधरी अकरम आमर की सहाफती जिंदगी नौजवान नस्ल के लिए मशले रहा है। सैफ खान, दा न्यूज़, सरगोदा।